Hi guys, this is a YouTube channel Modern and Divine Homes. Today guys, you may wonder what I am coming up with. So I am coming up with a very beautiful thing on this earth, which is none other than the daughter. So मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जिनके घर में डॉटर्स हैं वो उनको पता है उनकी वैल्यू कि डॉटर क्या होती है। मतलब हमें देखो रियलाइज़ होता है जब हमें हमारे घर एक बच्ची पैदा होती है, तो हम फिर हमें पता चलता है धीरे धीरे, जब हम उसकी नर्चर करते हैं, परवरिश करते हैं, फिर पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हमने कैसे बड़ा किया है, पाला है। देन एवरी डे वी स्पेंड विद हर, वी चेरिश दैट throughout the day, throughout a week, throughout a month, through that month through which we have gone through, changing her diapers, taking her with the bath, everything, every activity we do with her, we remember each and every aspect of her life, we spend with her. So basically मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया की इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि पूरा दिन मैं चाहे जितना मर्जी थकी हूँ, अगर मैं एक बार भी इसका चेहरा देख लूँ तो सारी मेरी थकान उतर जाती है। एंड दिस इज़ रियलिटी, जो कि पहले मुझे नहीं पता थी। मेरा बड़ा बेटा है और बेटी होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं। यू नो So you all should have daughter. At least we would have one daughter. Everyone should have one daughter, so that they can realize the value of a woman, a wife, a role model, a sister, and टीचर एज अ वुमेन इन देयर लाइफ। हमें देखो बहुत सारे लोग हैं जो वुमेन को अभी भी मतलब दे मे सी हर with accusing eyes, and with that not that type of respect वो देते हैं कि मतलब जो वो डिज़र्व करती हैं। वुमेन एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब हमारे गुरु नानक देव जी ने भी बानी में लिखा है, सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। मतलब जिन्हों ने राजिया ਨੂੰ जन्म दिता ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्यों बुरा कहने ਆ। देखो मतलब हमारी मेंटेलिटी बहुत पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो मतलब मेल्स की ज़्यादा चलती थी, लेकिन आजकल तो वुमेन हर फील्ड में है। फीमेल्स भी आजकल आगे आ रही हैं हर फील्ड में। तो वी आर ऑलरेडी इन द 21st सेंचुरी, वी हैव गॉन थ्रू मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, वी आर द टेक सेवी पीपल। इवन हमारी कल्पना चावला जी स्पेस पे गए हैं, एंड हमारी जो वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट मिस प्रतिभा पाटिल जी। So we can exemplify your life with many हार्ड कोर लेडीज़ जो कि मतलब हमारी लिए रोल मॉडल साबित हो सकती हैं। सो इसलिए हमें कभी भी मतलब एक वुमेन को कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी, उनको बिल्कुल भी हमने पलकों पे बिठा के रखना है जो कि वो डिज़र्व करती हैं। बिकॉज हमारे लिए सारा दिन वो घर घर के काम करती हैं, घर संभालती हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो नॉन वर्किंग वुमेन है, होम मेकर हैं। देखो आजकल होम मेकर ये नहीं हम कह सकते कि होम मेकर फ्री रहती हैं, बस ये है कि दे आर नॉट सैलरीड। सारा दिन वो काम करती हैं फ्रॉम ए टू जेड। मतलब बल्कि ऑफिस में बैठ के तो फिर भी हम फ्री बैठ लेते हैं, लेकिन घर में अगर एक मिनट भी आप कहो कि कई बार तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 or 6 years इन अ कॉलेज। तो मतलब मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि घर में बैठ के जो आपकी लाइफ होती है दैट इज़ मच हार्डर देन दैट यू आर अ वर्किंग वूमेन। तो बस ये फ़र्क है कि वो सैलरीड नहीं है, और जो बीइंग अ वर्किंग वुमेन यू आर गेटिंग द सैलरी, ये डिफरेंस है। काम दोनों ही कर रही हैं, ठीक है। वो एक अपना अपना घर संभाल रही हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। एंड अपने बच्चों को टाइम देना, अपनी पर्सनल लाइफ में अपना अच्छा मतलब रहना, पर्सनल लाइफ को बेटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, एंड प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना मेरे ख्याल से एक वर्किंग वूमेन के लिए इट इज़ मच डिफ़िकल्ट। बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हमें बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेटर ऑन उनकी स्टडीज़ की बात आ जाती है। तो मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी थी कि जस्ट आई वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू माई सन, बिकॉज दैट वर द मिडल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। तो मुझे लगा कि उसको जैसे 3rd 4th 5th क्लास में था, तो मुझे ये था कि इसके बेस ईयर है, अगर मैं ही 4-5 बजे तक घर आऊँगी तो फिर उसको कितना टाइम बचेगा मेरे लिए देने के लिए, बिकॉज मुझे भी रेस्ट चाहिए।
देन आई हैव टू मेक डिनर फॉर द फैमिली। तो बचा कुचा टाइम मैं नहीं देना चाहती थी, मुझे ये था कि मैं एम्पल एंड प्लेंटी ऑफ टाइम उसको हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम दूँ बेटे को। तो इसलिए मैंने आई हैव लेफ्ट द जॉब। नाउ मेरी खुद की अकेडमी है एंड मैं बहुत खुश हूँ अपनी अकेडमी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं सिर्फ मैं ही नहीं उसमें काम करती, उसमें मैंने फैकल्टीज़ को भी काम दिया हुआ है। सो आई एम जस्ट इम्पार्टिंग टू द कंट्री एज वेल टू द GDP ऑफ द कंट्री। बल्कि आप खुद भी कुछ करो और लोगों को भी एम्प्लॉयबल बनाओ, ठीक है, लाइफ में। तो सब कुछ ये नहीं है कि आप प्रोफेशनलिज्म को लेके इतना ज़्यादा मतलब वो हो जाओ कि हाँ मैंने जॉब करनी है, जहाँ लड़ाई झगड़ा करके आप कहो कि मैंने तो करनी है, जहाँ फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ जाके आप कहो कि मैंने, मतलब दैट रूइंस योर पर्सनल लाइफ, यू नो, मोर ओवर। तो इससे बेटर आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन हैव मोर ऑन यूट्यूब्स, यू कैन इनकम फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यू कैन हैव टिकटॉक्स ओवर देयर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको आज इतना मतलब पैसा दे रही हैं जितना कि आपको आपकी बीइंग अ सैलरीड वुमेन नहीं मिल सकता। तो इसलिए और कई प्लेटफॉर्म्स आप सर्च कर सकते हो, घर में बैठ के आप कई काम वर्क फ्रॉम होम्स हैं वो कर सकते हो। देन यू कैन हैव पैकिंग के आजकल कई काम आते हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड नियर बाय लोकेशंस पे जो जो काम मिलता है विच द वुमेन एट होम कैन डू एट देयर कन्वीनियंस, ये आप सर्च कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाना। बिकॉज चाहे हम जितने मर्जी ऊपर चले जाएं, चाहे किसी कंपनी के CEO क्यों ना बन जाए बीइंग अ वुमेन, लेकिन फैमिली इज़ द मेन प्रायोरिटी। फैमिली को अगर हम टाइम नहीं देते तो वी आर द मच फुलिश पर्सन ऑन दिस प्लानट, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली में ही हमारे काम आना है, ना कि जॉब में, एक मच बेटर जॉब में हमारे काम आना है। सो इसलिए फैमिली का के साथ जो टाइम है स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। देखो दो पहलू हैं इस चीज़ के, अगर आपके हस्बैंड की जॉब अच्छी है एंड ही इज़ अर्निंग हैंडसम सैलरी तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहते हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो पैशनेट अबाउट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, मीन्स यू हैव पैशन इन कुकिंग, यू हैव पैशन इन डांसिंग, तो आप डांसिंग अकेडमी खोल लो। पैशन इन कुकिंग है तो आप कोई पार्ट टाइम एज अ, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो आप कोई पैकिंग फूड स्टार्ट कर लो, पैकिंग फूड का बिजनेस। आजकल जैसे मैं एक बार ना डेयरी शॉप पे गई थी एंड मैंने देखा वहाँ पे ना स्प्राउट्स थे, तो मैंने बोला ये भैया मतलब ये ऐसे पैकिंग में आते हैं जो आप बनाते हो? ये कहते किसी पास में कोई करता है, अपने घर पे काम करता है तो वो स्प्राउट्स बनाते हैं तो हमें दे जाते हैं। उसमें स्प्राउट्स थे, ग्राउंडनट्स थी, पीस थी और कई तरह के वो थे, डाइट फूड था। तो आई वॉज मच प्लीज विद दैट कि ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का बहुत अच्छा है। सैलेड आजकल आते हैं, मतलब सैलेड की ड्रेसिंग करके देते हो, आप मॉल्स में बेचते हो तो उसमें भी लोग कमा रहे हैं आजकल। एंड ये तो था एक एस्पेक्ट। अगर आपके हस्बैंड कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो आपको मतलब आप अपने जितना कर लो कि आप अपना खर्चा निकाल लो थोड़ा बहुत, जहाँ मतलब अगर आप फ्री भी रहना चाहते हो घर पे तो आप अपना घर संभालो, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। अगर आपके हस्बैंड की सैलरी अच्छी नहीं है, जब वो अच्छा इतना इम्पार्ट नहीं कर पाते घर की इनकम में, तो तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप वर्किंग बनो, ठीक है। आजकल बीइंग अ वुमेन यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हाट मैटर्स इज पैसा होना चाहिए आपके पास, यू नो, पैसे से सब चीज़ खरीदी जा सकती है, जो चीज़ नहीं भी खरीदी जा सकती आजकल वो भी चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। सो मोर ओवर यू नो पैसा भी हम एक साइड पे रखते तो हमारी फैमिली में यू नो जितने भी मेंबर हैं, जो भी मतलब हम रिश्ते आजकल निभा रहे हैं, वो हमें बेसिकली इस नज़रिए से देखने हैं कि हम मतलब किसी को रुइन ना करें, जहाँ हमारा रिश्ता किसी तरह से रुइन ना हो, हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी चले। एंड ये तभी हो सकता है जब हम प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए ये एक छोटी सी बच्ची मुझे बाबा जी ने दी है, इसको इतना मैं प्यार करती हूँ। सुबह का टीका लगाया हुआ है और सुबह का टीका इसने अभी तक उतारा नहीं है, एज इट इज़ इंटैक्ट है इसके सिर पे, देखो। और ये बड़ा इंजॉय करती है इन चीज़ों को, है ना काया? एक बार बोल दो वो, एक बार वो बोल दो, है हाथी पास बैठ जाइयो ना, एक बार बोल दो, वहाँ कैमरे में आके बोल दो, हाथी पास बैठ जाइयो ना, बोल दो, तू हाथी पास बैठ जाइयो ना, बोल दो, बोल दो, एक बार बोल दो। हाँ अच्छा, एक बार वो भी बोल दो, व्हाट्स योर नेम? My name is Kaya. एंड इन विच क्लास डू यू रीड? जोर से बोलो। मैं गाय। ओके अच्छा, काया मम्मा को ज़्यादा प्यार करती है या पापा को? हाँ। किसको प्यार करती है? पापा को प्यार को। ओके अच्छा, जितना मर्जी माँ जितना मर्जी कर ले, लेकिन जो फादर का लव है वो बहुत
अच्छा लगता है लड़कियों को, इसके पापा इतना प्यार करते हैं इसे, मतलब डांटते हैं तो बस इसे पता होता है कि पापा मतलब पापा ने डांटना है तो उसी टाइम ये बोल देगी हाँ। जब मीटिंग चल रही होती है, एज वर्क फ्रॉम होम इज़ देयर, तो ये इसे पता होता है कि मीटिंग चल रही है तो उसने बोल देना है चुप हो जाओ सारे, चुप हो जाओ सारे, यू नो द मीटिंग इज़ गोइंग ऑन। तो ये बड़ी चीज़ें अच्छी लगती है, यू नो बेटियाँ जितना सोचती है उतना बेटे नहीं सोचते, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू मैनी ईयर्स यू नो नर्चरिंग माई सन। मैंने ये चीज़ें सन के साथ नोटिस नहीं की जितना कि लड़कियों के साथ नोटिस की है। लड़कियाँ इतना प्यार बदले में देती हैं, अगर आप उसे प्यार दोगे तो लड़कियाँ आपको 100 टाइम्स ज़्यादा प्यार देंगी, यू नो। इसका एक स्माइल ही मुझे इतनी खुशी दे जाती है। इवन मेरा देवर है, देवरानी है, उनकी भी इतनी ही बेटी है, वो भी मेरे साथ बहुत करती है। शी कॉल्स मी बड़ी मम्मा, तो मैं क्यों ना करूँ उनके साथ, ठीक है। वो मतलब इतने प्यारे हैं सारे बच्चे हमारे घर के कि मतलब हम चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के ये सारे रहें। एंड यू नो एक छोटा बेटा है देवर देवरानी का मेरा, एंड उनको भी ये देखो इट इज़ अ मैटर कि वो भी मेरे को बड़ी मम्मा कहते हैं, तो आपको ये नहीं कि सिर्फ कहलाना ही है, आपको वो रोल भी प्ले करके दिखाना है। कल को अगर जैसे बच्चे बड़े होंगे, जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वही उनके लिए हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को अगर इंजीनियर बनाऊंगी तो उसको भी इंजीनियर बनाऊंगी, अगर हम इसको जो बनाएंगे तो उसको एरिका को भी अच्छा बनाएंगे, यू नो। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ जॉइंट फैमिली में चलोगे, जहाँ अपनी लाइफ में चलोगे, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट मोर ऑफ द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सो आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना। बेसिकली यू नो दिस इज़ अबाउट अ मैटर ऑफ यू नो हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेम्बर्स। आपके कभी भी मतलब ख़राब ना करो आप किसी के साथ रिलेशंस, बिकॉज आफ्टर ऑल आपकी फैमिली में नहीं आपके काम आना है। सो दैट्स इट, आज की डिस्कशन बस इतना ही थी। सो यू नो नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन अनदर टॉपिक।